शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 7 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 7 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के रूप में 6 अप्रैल को मनाया गया। तो दोस्तों खेलों के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के रूप में 6 अप्रैल को मनाया गया, जिसकी 2022 की थीम क्या है दोस्तों? तो सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। यह 6 अप्रैल विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, जिसकी 2022 की थीम क्या है दोस्तों? सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। यह 6 अप्रैल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस की थीम रही दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आरिफा जौहरी जी को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो मुंबई की पत्रकार जर्नलिस्ट आरिफा जौहरी जी को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों उनको आरिफा जौहरी जी को उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। 2020 के लिए नीतू सिंह जी को दिया गया था चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020। और दोस्तों चमेली देवी जैन पुरस्कार, यह पुरस्कार महिला मीडिया कर्मी को पत्रकारिता जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है उनकी उत्कृष्ट कामगिरी और उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। तो दोस्तों हाल ही में आरिफा जौहरी जी को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट पुरस्कार इन व्यक्तिगत कैटेगरी पर्सनल कैटेगरी में विनोद शर्मा जी को नियुक्त दिया गया था यह पुरस्कार। और दोस्तों हाल ही में किंसुगी नोवेल के लिए सुशीला देवी पुरस्कार अनुकृति उपाध्याय जी ने जीता था। और दोस्तों बोल्ट्जमैन मेडल पाने वाले पहले भारतीय अध्यापक दर्जी बन गए थे। तो दोस्तों हाल ही में आरिफा जौहरी जी को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत के थल सेना प्रमुख के रूप में मनोज पांडे जी को नियुक्त किया गया। तो करंटली हमारे आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने जी है, यह अप्रैल 2022 में रिटायर्ड होने वाले हैं, इसीलिए अभी वाइस लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी को अपने भारत के अगले थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे नेवल चीफ कौन है? आर हरिकुमार। अपन नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। हमारे एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी है। और अपन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और अभी करंटली हमारे आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवाने, और अपन 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत के थल सेना प्रमुख के रूप में मनोज पांडे जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा जी को भारत के विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया था। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में विनय कुमार त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया था। और दोस्तों भारत के पहले मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में जी अशोक कुमार जी को नियुक्त किया गया था। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में टी राजा कुमार जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल वाइस लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी को नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक को आलोक चक्रवाल जी ने लिखा। तो दोस्तों हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस पुस्तक यानी कि बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक को लॉन्च किया। और दोस्तों प्रोफेसर आलोक चक्रवाल जी ने बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक को लिखा है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के चांसलर कुलपति आलोक चक्रवाल जी ने बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक को लिखा है दोस्तों। और दोस्तों 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को मनाते हैं दोस्तों अपन हर साल। तो दोस्तों हाल ही में बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक को आलोक चक्रवाल जी ने लिखा है, जिसको लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव जी ने, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। और दोस्तों हाल ही में द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक को अंकिता वर्मा और सिन्हा जी ने लिखा था। और दोस्तों इस पुस्तक को हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी ने लॉन्च किया गया था। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ओडिशा के राउरकेला में बनाया जा रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम रखा गया था। और दोस्तों रांची झारखंड में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक को आलोक चक्रवाल जी ने लिखा है, जिसको शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश इक्वाडोर बना।
तो दोस्तों साउथ अमेरिकन कंट्री इक्वेडोर बना अभी वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश दोस्तों। तो दोस्तों इक्वेडोर में एक फैमिली जंगल से 1 महीने के छोटे बंदर को लेके आते हैं, उसे अपने घर में पालने लगते हैं दोस्तों। तो वह बंदर जब बड़ा हो जाता है तो वही फैमिली के लोग उसे जू में छोड़ देते हैं। वह बंदर जू के वातावरण में एडजस्ट नहीं हो पाता और उसकी इसी वजह से मौत होती है। इसीलिए अभी इक्वेडोर के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि वन्य जीवों को उनकी मर्जी के बगैर पकड़ना, उनका शिकार करना, बंदी बनाकर रखना, तस्करी करना, व्यापार करना अब कानून के खिलाफ होगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश साउथ अमेरिकन कंट्री इक्वेडोर बन गया। और दोस्तों अभी वर्ल्ड बैंक ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया गया था अफ्रीकी के 2 गैंडों के लिए। और दोस्तों हाल ही में अपन ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया 3 मार्च को। और दोस्तों हाल ही में इक्वेडोर में इमरजेंसी लगाई गई थी 7 दिनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्राइम्स यानी कि अपराध बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसीलिए इक्वेडोर में 7 दिन की इमरजेंसी लगाई गई थी। तो दोस्तों हाल ही में वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश साउथ अमेरिकन कंट्री इक्वेडोर बन गया। बात अभी इक्वेडोर की है, जिसकी कैपिटल है राजधानी क्विटो, यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर। तो दोस्तों हाल ही में वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश इक्वेडोर बन गया दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कार्लोस अल्कराज जी ने मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में मेन सिंगल्स का खिताब जीता। तो स्पेन के टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज जी ने मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में मेन सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। 18 साल के हैं दोस्तों कार्लोस अल्कराज, यह मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। और दोस्तों हाल ही में मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का वुमेन सिंगल्स का खिताब पोलैंड की 20 वर्षीय इगा स्विटेक जी ने जीता। और दोस्तों कार्लोस जी के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो कार्लोस जी अभी सबसे युवा ATP 500 खिताब जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी बन गए थे। तो दोस्तों फाइनल्स में नॉर्वे के कैस्पर रूड जी को हराकर कार्लोस अल्कराज जी ने मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का मेन सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। और दोस्तों हाल ही में पोलैंड की 20 साल की इगा स्विटेक जी ने BNP परिबास टेनिस टूर्नामेंट 2022 को अपने नाम किया था। तो दोस्तों हाल ही में कार्लोस अल्कराज जी ने मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में मेन सिंगल्स का खिताब जीता दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में डिकोडिंग इंडिया बबडोम नामक पुस्तक को अश्विनी श्रीवास्तव जी ने लिखा। तो भारत की नौकरशाही व्यवस्था को कवर करने वाले पत्रकार की अपनी तरह की यह पहली किताब है दोस्तों, डिकोडिंग इंडिया बबडोम। और दोस्तों आम आदमी के दृष्टिकोण से भारत की प्रशासनिक व्यवस्था और शासन के कामकाज पर प्रकाश डालती है यह पुस्तक डिकोडिंग इंडिया बबडोम। तो दोस्तों हाल ही में डिकोडिंग इंडिया बबडोम नामक पुस्तक को अश्विनी श्रीवास्तव जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य ने कक्षा 9वीं से सभी स्कूली छात्रों को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाने का फैसला लिया। तो गुजरात राज्य ने हाल ही में स्कूल में कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक गीता पढ़ाने को मंजूरी दे दी गई थी। और अब हिमाचल प्रदेश राज्य ने कक्षा 9वीं से सभी स्कूली छात्रों को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाने का फैसला लिया। तो दोस्तों इसी तरह से गुजरात के बाद अभी हिमाचल प्रदेश राज्य भी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाने का फैसला ले चुका है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य ने कक्षा 9वीं से सभी स्कूली छात्रों को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाने का फैसला लिया है, इसकी घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने हिम प्रहरी योजना को शुरू किया। तो दोस्तों पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए उत्तराखंड राज्य ने हिम प्रहरी योजना को शुरू किया, जिसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य से लोगों के पलायन को रोकना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी जी ने राज्य के सीमा से लगे क्षेत्र में हिम प्रहरी योजना के कार्य को सफलतापूर्वक बनाने के लिए केंद्र से मदद ली है। इस योजना में राज्य सरकार पूर्व सैनिकों को राज्य की सीमा से लगे क्षेत्र में बसाने को प्राथमिकता देगी और राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले हैं वहाँ के गाँवों के पलायन को रोकना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी जी ने हिम प्रहरी योजना को शुरू किया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अफगानिस्तान देश में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दोस्तों एशियाई देश अफगानिस्तान, यहाँ पे अभी अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभी तालिबानी सरकार ने अफगानिस्तान देश में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों अफीम के लाल फूलों से ही हीरोइन बनती है, इसीलिए अभी अफगानिस्तान देश में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है। और दोस्तों अभी माल्टा देश में भांग के निजी इस्तेमाल प्राइवेट यूज़ के लिए मंजूरी दे दी गई थी। लेबनान ने मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भांग की खेती को मंजूरी दे दी। अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू कर लिया था और यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए मिशन
ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में अफगानिस्तान देश में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इमरान खान जी को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया है। तो दोस्तों अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री इमरान खान जी को प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया है। गुलजार अहमद जी को कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। और दोस्तों अभी राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल असेंबली को भंग करने के बाद इमरान खान जी को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया है। तो दोस्तों अभी पूर्व चीफ जस्टिस पाकिस्तान के गुलजार अहमद जी को अब प्राइम मिनिस्टर के कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया है। और दोस्तों हाल ही में रिज अहमद जी ऑस्कर जीतने वाले पहले मुस्लिम बन गए थे। तो दोस्तों हाल ही में इमरान खान जी को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पर्यावरण जागरूकता शुभंकर, जिसका नाम रखा गया है प्रकृति, इसे भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों एनवायरमेंटल अवेयरनेस मस्कट के रूप में प्रकृति को चुना गया है दोस्तों पर्यावरण जागरूकता शुभंकर के रूप में। तो दोस्तों हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने पर्यावरण जागरूकता शुभंकर यानी कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस मस्कट के रूप में प्रकृति को चुना गया है। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पर्यावरण जागरूकता शुभंकर प्रकृति को भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च किया है। और दोस्तों उन्होंने ही अभी भूपेंद्र यादव जी ने ही हरित पहल को भी शुरू करने की घोषणा की थी। और दोस्तों शुभंकर मस्कट से याद आया कि अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 का मस्कट लाइव को चुना गया। यह एक अरेबिक शब्द है जिसका अर्थ होता है सबसे सुपर खिलाड़ी, सबसे सुपर डुपर खिलाड़ी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में पर्यावरण जागरूकता शुभंकर, जिसका नाम रखा गया है प्रकृति, इसे हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 7 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के रूप में मनाया गया। और हाल ही में आरिफा जोहरी जी को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत के थल सेना प्रमुख के रूप में मनोज पांडे जी को नियुक्त किया जाएगा। मई 2022 से हाल ही में बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक को आलोक चक्रवाल जी ने लिखा। हाल ही में वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश साउथ अमेरिकन कंट्री इक्वेडोर बन गया। हाल ही में कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के 18 वर्षीय खिलाड़ी, उन्होंने मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में मेन सिंगल्स का खिताब जीता। हाल ही में डिकोडिंग इंडिया बबुडोम नामक पुस्तक को अश्विनी श्रीवास्तव जी ने लिखा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य ने कक्षा 9वीं से सभी स्कूली छात्रों को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाने का फैसला लिया। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने हिम प्रहरी योजना को शुरू किया। हाल ही में अफगानिस्तान देश में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हाल ही में इमरान खान जी को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया। हाल ही में पर्यावरण जागरूकता शुभंकर एनवायरमेंटल अवेयरनेस मस्कट प्रकृति को भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च किया था दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 7 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।